मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता था। जानवर जैसे जीता था। आत्मिक तौर से मैं मरा हुआ था। लेकिन जब मैंने जीवित परमेश्वर, मेरे सृजनहार को जान लिया है, तो उनके संतान बन चुका है। मेरे जीवन में, मेरे दैनिक जीवन में परिवर्तन आ गया। मैं प्रार्थना करने वाला बन गया हूँ। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए दिन को शुरू करता हूँ और अनेक प्रार्थनाएं करते हुए दिन को समाप्त करता हूँ। किसने कहा प्रार्थना सांस है? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मसीही लोग प्रार्थना के बिना जी नहीं सकते हैं। कोरिया के पूर्वजों ने अनेक देवताओं को पुकारा और संसार के लोग आज भी अनेक देवताओं के पीछे चलते हैं। लेकिन पाप की वजह से मनुष्य की आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं। इसलिए मनुष्य जीवित सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। हमें मध्यस्थी की आवश्यकता है, मीडिएटर, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर मनुष्य को परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं। बाइबल कहते हैं कि वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो पापी मनुष्य मृत्यु को पार करके जीवन में, यानी अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं और जीवित परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, उनके अंदर प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मनुष्य के लिए जीवित परमेश्वर के पास जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का असीम प्रेम, उनकी सुरक्षा, उनकी पाप क्षमा, उनकी शांति और उनकी मुक्ति और अनंत जीवन की आशीष और स्वर्ग में प्रवेश करने की आशीष कौन ला सकते हैं? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में ये सब आशीष ला सकते हैं। और हमारे जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की सहायता प्राप्त करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पापी का स्वीकार करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु जी ने स्वयं ही ये कहा था कि उसी के नाम से प्रार्थना करें। यूहन्ना 16:23-24 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज के वचन में भी पौलुस प्रेरित ने इफिसियों के कलीसिया के लोगों से ये कहा कि प्रार्थना करो। चर्च में जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन संतों के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है प्रार्थना।
आज के वचन इफिसियों की किताब 6 अध्याय 18 से 20 तक। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियप से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियप से बोलूं। पॉइंट 1, कैसे प्रार्थना करें। 18 पद फिर से पढ़ेंगे। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, यहाँ आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बहुत बहुत पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है। पहले और हर समय, मतलब प्रार्थना एक बार दो बार नहीं, 3 बार प्रार्थना के सच्चता में रहना है। जैसे हम सांस लेते हैं, इस तरह प्रार्थना जब जब मौका मिलता है प्रार्थना में लगे रहने के लिए आज्ञा दी गई है। और हर प्रकार से, अनेक तरीका से प्रार्थना करने का तरीका होता है। अब लेते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, या काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, या बिल्कुल खामोश में प्रार्थना कर सकते हैं, या चिल्ला चिल्ला के पुकारते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। और आत्मा में, यानी पवित्र आत्मा में, हर विश्वास के अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को वास करने दिया है। इसलिए आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास क्या है? ये अपने अपने विचार को पूरा करने के लिए, अपने सपना को पूरा करना विचार, ये प्रार्थना नहीं, परंतु प्रार्थना पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। ये प्रार्थना का प्रोसीजर है, और इसलिए जागते रहो। प्रार्थना वास्तव में जागृत होना है। जो आत्मा में जागृत होते हैं वो सचमुच में ठोकर नहीं खाते हैं। प्रभु यीशु ने यह कहा कि परीक्षा में न पढ़ने के लिए प्रार्थना करो, अपने चेलों को कहा था। सब पवित्र लोगों के लिए जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ये एक देह बन जाते हैं और एक परिवार बन जाते हैं। इसलिए संतों के लिए, विश्वासियों के दुखों को हमें उठाना है हमारे प्रार्थना के द्वारा। इसलिए ध्यान की जरूरत है, उस समय लगाने की जरूरत है, और लगातार विनती किया करो। विनती बोला है, प्रार्थना आपके दिल की जरूरत है, आपके आत्मा की जरूरत है। लगातार प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रार्थना कैसे करें? हम प्रभु यीशु मसीह जी के नमूना से सीख सकते हैं। प्रभु यीशु जी की मौत सामने आ रही थी, तो प्रभु यीशु जी को मालूम था, लेकिन उनके मन में दुख और पीड़ा भी थी, क्योंकि शरीर पहन के इस दुनिया में आया ना, इसलिए उनकी शारीरिक मौत भी आने वाले हैं। और लोगों के लिए मरने की मौत के जो भारीपन है वो समझ से बाहर था, इसलिए बहुत बहुत पीड़ित थे। इसलिए प्रभु यीशु ने भी खुद प्रार्थना किया। लेकिन जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो उनके खून जैसे पसीना निकलने लगे। लूका 22-24 में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मनो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। ये क्या हो गया? मेडिकल डॉक्टरों ने यह कहा कि अगर आदमी के मन के अंदर जो दुख है समझ से बाहर होता है, तो खून के नाली और पसीना के नाली में गड़बड़ी आते हैं। इसलिए इस तरह सिम्पटम आ सकते हैं। पसीना लहू की नाई गिरने लगा। हम समझ सकते हैं कितना दुख सहा प्रभु यीशु जी ने। इसलिए प्रभु यीशु जी ने इस तरह पिता से मांगा, अगर हो सका ये तो इस दुख से मैं दूर हो जाऊं। लूका 22:42 में लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी
मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, ये प्रार्थना है। संपूर्ण हृदय से, आत्मा से प्रार्थना करना और मेरी नहीं वरन पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना। अगर हमारे प्रभु यीशु जी ने भी इस तरह प्रार्थना की है तो हम क्यों नहीं करें। हम प्रार्थना से अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं ढूंढते हैं परंतु परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति ढूंढते हैं और मांगते हैं। ये प्रार्थना जीवन मेरे अंदर और आपके अंदर हो। पॉइंट 2, प्रबल वचन के लिए प्रार्थना करें। 19 पद में लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं ही आपसे सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं तो आपके पादरी के लिए और वचन को बांटने वाले सेवकों के लिए प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ परिवर्तन को लाता है। यहां भी लिखा है प्रबल वचन दिया जाए कि। अगर ये ऐसा है तो सचमुच में व्यक्तिगत तौर से या चर्च के ग्रुप के रूप में जीवित परमेश्वर का वचन सुनना आपके लिए सचमुच में ये महिमा में अधिकार है और आशीष है। इसलिए प्यासा के साथ परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य और उसकी महिमा पाने के लिए प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन धोधारी तलवार से तेज वचन है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था वचन के द्वारा यह आत्मा का तलवार है और परमेश्वर का वचन प्रकाश है और आनंद जीवन है और सत्य है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम झूठ से बच जा सकते हैं। परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध करते हैं और पवित्र करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए प्रार्थना करें कि इस तरह कि आपके सेवक लोग वचन में मिलावट न करें और शुद्ध वचन ही को बांटने वाले बन जाएं। क्यों हमें सेवकों के लिए प्रबल वचन के लिए प्रार्थना करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मनुष्य के बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। आज पौलुस भी इस तरह कहते हैं कि सुसमाचार का भेद बता सकूं। भेद बोला है, मिस्ट्री बोला है। चाहे पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर्स क्यों ना हो, डॉक्टर लोग भी अपनी बुद्धि से परमेश्वर को वचन नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है, जो बच्चा है, वो भी पवित्र आत्मा की सहायता से बुद्धि से परमेश्वर पर, उनके वचन पर विश्वास कर सकते हैं और सचमुच में विश्वासी बन जा सकते हैं। हम हर शनिवार को हमारी आराधना में परमेश्वर का वचन सुनते थे। इससे और अच्छी आशीष नहीं है कि हम सृष्टि, हमारे सृजनहार परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। इसलिए वचन के प्रचार के लिए प्रार्थना करना वास्तव में आपकी आत्मा की भलाई के लिए प्रार्थना करना है। आज के वचन में भी जो 19 पद पौलुस प्रेरित जो महान सेवक है उसके निवेदन है। एफिसिया के कलीसिया के छोटे छोटे अभी बच्चे जैसे ऐसे विश्वासी लोगों के सामने दिन नम्र होके पौलुस प्रेरित अभी मांगते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे प्रबल वचन दिया जाए कि मैं ही आपसे सुसमाचार का भेद बोल सकूं। जो प्रभु के वचन बांटते हैं, पीड़ा में, दुख में, सताव में भी, फिर भी उनके लिए एक जो मांग होता है वो क्या है? प्रबल वचन उनके लिए दिया जाए ताकि उन दुखों में भी परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग अनंत जीवन पा सके। अगर हम परमेश्वर के वचन की महिमा को थोड़ा सा समझ लें तो हमें प्रार्थना के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। भजन संहिता 33:6 में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख ही श्वास से बने।
परमेश्वर ने जो नहीं था उसको अपने वचन से होने दिया है, कोई मटेरियल यूज करके नहीं। जब वो बोले तो वो चीजें होने लगी। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें नया बना सकते हैं। सृजनहार परमेश्वर के सामर्थ्य उनके वचन के द्वारा हमें मिल जाता है। तो चाहे जितना बुरा आदमी क्यों न हो, वो पवित्र बदल जा सकते हैं। परमेश्वर के इस सामर्थ्य की वजह से हमें बलपूर्वक वचन के कार्यों की आवश्यकता होती है। भजन संहिता 119:30 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समाज प्राप्त करते हैं। मनुष्य को कैसे तुलना करें? यह तुलना सही होगा। घोर अंधकार में पड़ा हुआ अंधा व्यक्ति, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन अंधे व्यक्ति के लिए प्रकाश देते हैं, जीवन की रोशनी देते हैं। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। लूका 21:32 में प्रभु यीशु ने खुद कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन सदा के लिए वचन है। अगर उसी के वचन पर आधारित जीवन बनाते हैं, वे लोग भी सदा के लिए होंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु के सुसमाचार सामर्थ्य के साथ बांटे जाते हैं तो परमेश्वर के कार्य प्रकट होंगे और लोग उद्धार पाने लगेंगे। यही कारण है कि हमें प्रार्थना जरूर करना है वचन को, बलपूर्वक वचन को पाने के लिए। हालेलुया। पॉइंट 3, हियाब के लिए प्रार्थना करें। आत्मिक युद्ध जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा था, वो वास्तव में प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने वाले ऐसे युद्ध हैं। चर्च शुरू से अभी तक शताब्दी में रहती हैं। पहले शताब्दी में जो विश्वासी लोग, प्रभु यीशु के चेले लोग बहुत कम थे, इसलिए वे लोग जान के खतरा में रहते थे। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु को फैलाने वाले प्रचारक थे, ये लोग तो अपने प्राण डाल के सेवा करते थे। इंडिया के लिए भी बहुत बहुत मिशनरी लोग आके उन्होंने सुसमाचार बांटा है और अपनी जान दे दी। कोरिया के लिए भी हजारों सेवक सेविका लोग इस देश में आके अपनी जान दे दी। और सचमुच में हम उस युग में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद होने लगते हैं। पौलुस प्रेरित खुद वो चर्च को सत्यानाश करने वाले व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु जब मृतों में से जी उठे हैं, उससे मुलाकात हुई है, तो वो प्रभु यीशु के चेला बन के जिंदगी भर प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाते हुए अंत में प्रभु यीशु के लिए प्राण भी दे दिया था। जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ सताव, निंदा और हत्या का खतरा हमेशा उसकी प्रतीक्षा करता था। जीवन के अंत तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना उसके लिए कर्तव्य था। इसलिए वो अपनी सुरक्षा नहीं मांगा, वरन खतरा में भी हियब होने के लिए, हियब रखने के लिए इस तरह प्रार्थना तो निवेदन किया है। हियब के साथ मैं सुसमाचार को तो बता सकूं। कभी कभी खतरा तो बदल नहीं जाता है, खतरे की परिस्थिति वैसे ही है, लेकिन अगर हम हियब के साथ जिए तो प्रभु के लिए जी सकते हैं और सुसमाचार बांट सकते हैं। बहुत बहुत सेवकों के सेवकाई में, और अगर आप विश्वासी हैं तो आपके व्यक्तिगत तौर से वचन की सेवा में भी आपके लिए भी उनके लिए भी हियब की आवश्यकता है। इसलिए हियब के लिए प्रार्थना करने के लिए आज आज्ञा दी गई है। इस कोरोना पैंडेमिक के परिस्थिति में भी काफ़ी लोग उदासी से रहते हैं, रोते हैं, लेकिन
जब हम हियाब के साथ हियाब के लिए प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में हम जय प्राप्त कर सकते हैं, जयवंत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए शांति लाने वाला है, प्रोत्साहन लाने वाला है, हमारे लिए आशा रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हियाब के लिए प्रार्थना करें। हमें हियाब के साथ जीना और हियाब के लिए प्रार्थना करना सीखना है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 11 से लेकर 13 में इस तरह लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास यानी पौलुस प्रेरित के पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने ऐसा किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिएं तो हम पर अधिकार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थे। प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, उनकी सेवा के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए तो स्वतः वो आना ही है। इसलिए विश्वासियों के लिए और प्रभु के सेवकों के लिए जरूरी है हियाब। इसलिए पौलुस हियाब के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है। हम कमजोर नहीं बने वरन हियाब के साथ जयवंत जीवन जिए, क्योंकि इस सुसमाचार के द्वारा ही जो पाप में गिरे हुए मानव जाति उद्धार पा सकते हैं। दूसरा रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर ने हमें मिशन दे दिया है। हमारी जिंदगी भर इस मिशन के लिए हमें जीना है, इस सेवा के लिए। ये विश्व सुसमाचार की सेवा है, वर्ल्ड मिशन है। मरकुस 16 अध्याय 15 से लेकर 16 तक प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी है। हर पीढ़ी के चेलों के लिए, हर जो टाइम के चर्च के लिए ये दिया है, हर विश्वास के लिए ये दिया है। और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोष ठहराया जाएगा। पाप में मरे हुए गिरे हुए मानव जाति के लिए फिर से जीने का एक रास्ता है, एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, पाप क्षमा पाएंगे, परमेश्वर की शांति पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाना है संसार के कोने कोने तक। प्रभु यीशु मसीह के इस विश्व सुसमाचार के मिशन की वजह से हमें प्रार्थना करना है। चर्च के लिए प्रार्थना करें और बलपूर्वक वचन के फैलाव के लिए हम प्रार्थना करें। पहलो प्रार्थना करें सांस लेने जैसे। प्रार्थना करें हमेशा जागृत होते हुए, परीक्षा में न पड़ के। प्रार्थना करें आपके संपूर्ण हृदय से, आत्मा से। प्रार्थना करें फिजिकल लेबर जैसे करके। प्रार्थना करें मानव और परमेश्वर के बीच में एकमात्र मध्यस्थ, वन एंड ओनली मीडिएटर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दें सदा के लिए। आमीन।